तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी आदतें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारी कुछ आदतें हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है, मीन्स हम कहीं के नहीं रह जाते, बट हम क्या होता है ब्लेम दूसरों को दे देते हैं। बट देखिए जो ये बर्बाद होने वाली चीज, एक तो जिंदगी अच्छी सुधर गई, दूसरी जिंदगी एकदम बेकार हो गई। ये दोनों ही चीजें हमारे हाथ नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें तो हमें ही करनी है। सुधारने के लिए मेहनत करना, अच्छे अच्छे काम करना, आगे बढ़ते जाना, अपना एक एम क्रिएट करना कि हाँ मुझे ये करना है। और बिगड़ने के लिए क्या करना है, एकदम सीधा इसके अपोजिट, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम आराम से खाना पीना और सोना। बट हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका काम क्या है कि पढ़ाई करते रहना है ना, बट अगर पढ़ाई नहीं करता है, बस ब्लेम दूसरों पे डालते जा रहे हैं कि टीचर अच्छे नहीं है, मुझे टाइम नहीं सेट हो पा रहा है, घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं है। तो फिर ये चीज हो जाती है कि आप बस दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो, अपनी तरफ से तो आप कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, तो टीचर अच्छा नहीं भी रहेगा तो भी वो खुद से पढ़ के, आजकल के तो इतने सारे सोर्स आ गए हैं पढ़ाई के कि अगर स्कूल में थोड़ी सी चीजें कम भी समझ आती हैं तो बच्चे घर पे आकर के गूगल के थ्रू या बहुत सारे सोर्स हैं ऐसे, नेट के थ्रू बहुत सारी चीजें अपना पढ़ लिख लेते हैं ना। तो अब ब्लेम देने वाली बात तो गलत है कि दूसरों पे ब्लेम डालना। जिंदगी बनाना और बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में होता है। अब हमें ये देखना है कि हमें कुछ करके या तो बन जाना या तो ना कुछ करके बिगड़ जाना। तो आज कौन सी आदतें हैं जो हमारी लाइफ को एकदम बर्बाद कर देती हैं, उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए जो सबसे पहली वाली आदत होती है ना कि बिना एम के अपनी लाइफ को जीते रहना। बस एक एक दिन तो बीत ही रहा है, सबको ही पता है, एक एक दिन कम होता जा रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है। बट लाइफ में अगर एम नहीं है ना, तो आप वो बिना मतलब के जी रहे हो। एक एम जरूर क्रिएट करना चाहिए कि आपको करना क्या है। एम रहेगा आप आगे बढ़ोगे, नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ है ही नहीं। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ मतलब ही नहीं। खाया पिया सोया, सिर्फ उतना। बट अगर आप एम एक बना करके रखते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो आप हर हाल में उस चीज के लिए रेडी रहोगे। आपकी नींद खुद से खुद खुल जाएगी कि हाँ मुझे, अगर हम ही लोग हैं जैसे हम हाउसवाइफ लोग हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आज 4 बजे उठना है और मॉर्निंग में बहुत सारे काम है, हमारा एक एम होता है कि आज मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, टाइम पे सारा चीज करना है, टाइम पे मुझे अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सारे काम खत्म करने। तो हमारी नींद खुलती है ना भी खुले तो भी हम जबरदस्ती उठ जाते, अलार्म लगा करके जग जाते कि नहीं नहीं जगना है तो जगना है। वही हम ये सोच ले कल तो कोई काम ही नहीं है, कल का पूरा दिन मैं एकदम फ्री हूँ, खाना भी बाहर से आने वाला, सबकी छुट्टी भी है, कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, कोई एम नहीं मीन्स। तो बस क्या करेंगे, सोते रहेंगे, उठ के भी क्या करना, क्या काम। तो इसके लिए लाइफ में एम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो लाइफ बेकार। फिर आप उस चीज को दूसरों पे ब्लेम डालते हैं कि किसी ने राह नहीं दिखाया, कोई हमें राह दिखाने वाला नहीं था। होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमें कोई ऐसे राह दिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो। तो ब्लेम नहीं डालना, खुद से सोचिए, खुद का दिमाग लगाइए कि आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हो, उस पर आगे बढ़ो। एक चीज हो आती है कि टाइम वेस्ट करने वाली आदत जो हम लोगों में आ जाती है, तो ये तो एकदम ही लाइफ को वेस्ट कर रही है। अगर आप टाइम वेस्ट करने लग जाए तो, अगर आप समय के नहीं होंगे ना, तो समय कभी आपका नहीं होगा। अगर आप समय की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो समय आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। कहाँ से समझेगा, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो कि अरे 2-2 मिनट मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो समय कहाँ से समझेगा। लोग बोलते हैं ना एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, तो वो टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि टाइम सोच रहा है सर, टाइम को पता है कि आप तो उसको खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे हो। वो अच्छा वाला आकर के क्या करेगा वो क्यों आया आपकी लाइफ में अच्छा बन करके, जब आप खुद ही उसकी कदर नहीं करे, वैल्यू नहीं करे, बस बीते जा रहा है। चलो हो ही गया, सुबह हो गई तो दोपहर हो गई, इवनिंग शाम होगी, फिर रात हो जाएगी, चलो आज का दिन गया, निकल गया। तो जब आप उसकी कदर नहीं करेंगे ना टाइम की, तो वो कभी अच्छा बन करके नहीं आने वाला। वो कभी आपकी कदर नहीं करवाएगा लोगों से, वो हमेशा बुरा ही रहेगा, अच्छा बन के आएगा ही नहीं आपके पास। तो पहले उसको प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उसको उसकी कद्र करिए, उसको अच्छे से वैल्यू उसकी समझिए कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका तो 2-2 मिनट मुझे रियूज करना है अच्छे से, एकदम बढ़िया से। तो ये चीज हो जाती है कि टाइम वेस्ट। कई लोगों की आदत होती है कि कोई काम है, चलो बाद में कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, मीन्स टाल मटोल। और ये सब जो चीजें हैं ना कि कुछ ऐसी आती है जो कि लाइफ को बना देती, बिगाड़ देती, ये सबके लिए ही होती है। बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, आप चाहे किसी भी लाइन में हो, आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जेंट्स हो, ऑफिस में जॉब वगैरह करने जाते हो, कुछ भी करते हो,
तो ये सारी चीजें उनके लिए भी, सबके लिए ही मायने रखती हैं। अब कुछ काम का ही है, अभी टाल मटोल किए जा रहे हैं। जैसे बच्चे, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई कर लो, तो अरे एग्जाम में अभी बहुत सारा टाइम है और जब एग्जाम आता है तो पता चलता है कि बच्चा एकदम हेडेक लेकर के बैठ गया कि मैं इतनी सारी तैयारी कैसे करूँ। तो वो हो जाता है कि टाल मटोल किया है ना, काम को इधर से उधर किया कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, बहुत काम, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो ये चीज हो गई, टाइम की इम्पोर्टेंट नहीं समझे आप कि नहीं ये टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी थोड़ा कर लेंगे तो बाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हल्का पड़ेगा हमारे लिए। तो ये चीज हो जाती है कि जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, जो समय है उनको बर्बाद कर देता है। नई चीज हो जाती है कि पैसा सोच समझ के जो लोग खर्चा नहीं करते, लाइफ बर्बाद होनी ही होनी है। कई बार होता है कि बहुत जो हमारा इनकम होता है, इनकम सोर्स बहुत थोड़ा होता है, बट जो आउट गोइंग सोर्स होता है ना वो दुनिया भर का हम लोग बना लेते हैं। आजकल के जमाने में और ज्यादा, एक छोटा बच्चा भी शॉपिंग करना जानता है। ऑनलाइन का जमाना हो गया, एक छोटा बच्चा भी, उसे भी पता है कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे क्या करनी है। इनसे कम अच्छी चीजें तो कम लेते हैं बच्चे, उल्टी सीधी चीजों का, और वो भी उन्हें कैसी चीज पसंद आती जिसका रेट ज्यादा हो, ये चीज हो जाती है। आजकल में छोटे बच्चे को भी ये नॉलेज है कि रेट ज्यादा चाहिए मुझे और शॉपिंग करनी है मुझे, और वो भी अगड़म बगड़म चीजें। और ऑनलाइन का जमाना तो बच्चे खुद से ऑर्डर कर लेते हैं। तो मीन्स इस जमाने में जो है ना, बहुत ज्यादा सोच समझ करके चलने वाला इंसान ही सुखी है, नहीं तो फिर लाइफ बर्बाद हो ही जानी है। इनकम थोड़ी रहेगी, आप खर्चा ज्यादा करोगे अपने बजट से ज्यादा, तो फिर लाइफ बेकार हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल, आप जो है माइंडली डिस्टर्ब रहेंगे, तो लाइफ कहाँ से बनेगी। आगे का आप कुछ सोच नहीं सकते कि मुझे आगे क्या करना है। तो जब जो इंसान आगे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाता ना कि कल मुझे, फ्यूचर तो ठीक है, बहुत दूर वाला फ्यूचर तो बात की बात है, अगर आप आज ही कल के बारे में अगर नहीं सोच पा रहे हो ना कि कल मुझे क्या क्या करना है, तो फिर समझ लो कि आप नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो आज हमारा है वो कल के लिए भी कुछ रेडी करता है ना। आज का बचा हुआ पार्ट हम कल पूरा करते हैं। तो मीन्स कुछ है हमारी लाइफ में, तभी हम चीजों को करते जा रहे हैं। बट अगर आपके लिए कल के लिए कुछ है ही नहीं, तो समझो कि आप नॉर्मल नहीं है, आप हो गए बेकार। तो यही चीज होती है कि करिए, खर्चा करिए, बट सोच समझ करके, नहीं तो वो लाइफ को बर्बाद कर देगा। आज तो फिर भी जैसे तैसे काम चल जाएगा, बट कल के दिन का क्या करना। जो समझदार इंसान होता है वो ये चीजों को सोच करके रखता है कि मुझे आज का भी देखना है, कल का भी देखना है। नई चीज होती है, ज्यादा बोलने से भी लोग बर्बाद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग जब खुश होते हैं ना तो इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि मीन्स उन्हें खुद ही नहीं समझ आता, बाद में सोचने कि क्या बोला, तो वो भी थोड़ी देर के लिए वो हो जाते हैं कि क्या बोल करके आ गई मैं वहां पे। ये भी चीज आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है। जो हमारी जुबान है ना, ये बहुत ज्यादा महंगी चीज है, बहुत कॉस्टली चीज है, और ये ऐसी है कि अगर एक बार निकल जाए तो फिर दोबारा आप उस चीज को बदल नहीं सकते। वो हमेशा के लिए एक टैग लग जाएगा कि हाँ आपने ऐसा कहा था, क्यों कहा था। मीन्स वो वर्ड, जो गलत वर्ड अगर निकल गया ना कभी आपके मुंह से, गलत जगह पे गलत वर्ड निकल गया, तो वो आपकी लाइफ को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। आप सोचते रह जाओगे, आप थोड़ा कम भी सोचोगे तो आप जिनसे बोले, वो जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो लोग उस चीज को बार बार ध्यान दिलाएंगे, आपने तो ऐसा कहा था। तो वो चीज आपको माइंडली एकदम डिस्टर्ब कर देगी, है ना। दिमाग नहीं चलेगा तो फिर आप क्या चलोगे, कुछ सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब का बड़बड़ बड़बड़ करते रहना नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके 10 बात की एक बात, और थोड़ा ही बोला जाए, अच्छा बोला जाए। तो ये है हमारी कुछ आदतें जो हमें बिगाड़ देती है, बट हम ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं कि नहीं उनकी वजह से ऐसा हुआ, बच्चा फेल हुआ तो स्कूल अच्छा नहीं, और हमारे घर का बैलेंस ठीक ठाक नहीं है, तो इसका मतलब कि लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। हो जाता है ना कि हम अगर अपना बैलेंस बजट बना करके नहीं चल रहे, तो हम बाकी के फैमिली वालों पे ये ब्लेम डाल देते हैं कि लोग हमें सपोर्ट ही नहीं करते। क्यों करेंगे, हाथ पे भगवान ने आपको दिया हुआ है, आप खुद से करिए, अपना खुद से इतना जुगाड़ बना करके रखिए कि आज कल और आगे तक चलाओ उसको, है ना। बच्चा बिगड़ जाए तो बस ब्लेम आ जाता है, या तो मम्मी पापा पे डाल देंगे, या पापा मम्मी पे डाल देंगे, या बाकी के फैमिली वाले जो हैं वो मम्मी पापा पे डाल देंगे। तो ऐसा चीज हो, या तो फिर हम खुद ही माहौल पे डाल देते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा। हम खुद ये नहीं सोचते कि हमने अपने बच्चे को क्या सिखाया, हमने अपने घर का माहौल कैसा रखा, हम कैसे हैं, हमने अपने बच्चे को क्या सिखाया। तो नहीं, हम माहौल, जो बाहर का माहौल है ना, हम उस पे ब्लेम डाल देते हैं। तो ये ब्लेम डालने वाली, दूसरों को दोष डालने वाली जो आदत है, ये बहुत दिनों से चली आ रही है, और अभी तो कुछ ज्यादा ही है इन दिनों। तो ये चीज नहीं करके आप खुद से सोचिए कि आपकी ऐसी कौन सी आदत, कौन सी गलती है आपके अंदर, क्या कमी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है बेकार हो रही है, अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, खुशी खुशी नहीं चल रही है। तो अपनी इन आदतों को सुधार करके, ज्यादा खर्चा नहीं करना,
ज़्यादा बिना मतलब का हर जगह पे बोलना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसी सब चीज़ें अपना एम बना करके रहिए। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ पे आगे बढ़ते रहिए। दूसरों को दोष नहीं डालना, खुद से सोचिए, खुद से समझिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। जो चीज़ आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है उसको आप साइड में कर दीजिए, आप साइड में मत होना, उस चीज़ को आप साइड में कर दो। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसे लगे देखने के लिए, और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।